नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का लोकल 7 न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ अनुष्का पांडे और आज हम 4 बड़ी खबरों की ओर बढ़ेंगे, जहां 4 बड़ी खबरें जो जुड़ी हैं राजनीति, प्रशासन, समाज और आपके सीधा सरोकार से। तो चलिए बिना देर किए रुक करते हैं आज की 4 बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर मैनपुर से है, जहां मैनपुर में अवैध संबंधों के चलते बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर सगे भाई की हत्या कर दी है, जिसका खुलासा उसके ही बच्चे ने पुलिस के सामने किया है। दूसरी खबर शिमला से है, जहां शिमला में सोमनाथ मूल ज्योतिर्लिंग यात्रा के भव्य स्वागत के साथ शहर भक्तिमय माहौल में डूबा। जी आपको बता दें, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन और धार्मिक अनुष्ठानों के साथ भाग लिया है। तीसरी खबर रेणुका से है, जहां रेणुका बांध में विस्थापितों को हाउस ग्रांट की गई है और 15 दिन की सूची जारी की गई है। उसके साथ ही चौथी खबर पाउंटा साहिब से, जहां पाउंटा साहिब में शहीद कुलविंदर सिंह की मेमोरियल स्कूल बंद होने पर ग्रामीणों से भारी रोष दोबारा खोलने की मांग की गई है। तो आइए बात करते हैं इन चारों खबरों को विस्तार में। तो पहली खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां मौनपुरी से रिश्तों में शर्मनाक हर करने के लिए खबर सामने आई है, जहां अवैध संबंधों के चलते एक बहन ने अपने ही सगे भाई की हत्या कर दी है। बताया जा रहा है कि महिलाओं ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया है। हत्या के बाद शव को घर से दूर झाड़ियों में फेंक दिया गया है। इसके बाद आरोपी बहन खुद थाने पहुंचकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवा रहे हैं, लेकिन पुलिस को उसकी कहानी पर शक हुआ है। पूछताछ के दौरान महिलाओं के बच्चे ने पूरी सच्चाई उजागर की है। बच्चों ने बताया कि उसकी माँ और उसके प्रेमी ने मामा की हत्या कर दी है। घटना किशन के थाना क्षेत्र में है, जहां कुसमरा की है और पुलिस ने मामले की खुलासा पर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। हत्या का खुलासा किया है, हत्यारी बहन और उसकी बहन को गिरफ्तार किया है। क्या देखिए, कल थाना किसने में एक महिला आती है और महिला का नाम है पूजा, जो अपने भाई की गुमशुदगी दर्ज कराने आती है। उसके साथ उसका बेटा भी आता है, बच्चा आता है। अपने भाई की गुमशुदगी के दौरान जिस तरह वो वार्तालाप कर रही थी और तथ्य प्रस्तुत कर रही थी, उससे एक संदेह उत्पन्न हुआ और बच्चे ने भी अलग में जाके कुछ बात बताई, जिससे ये पता चला कि इसके भाई की इनके विश्वास में ही हत्या की गई है और कहीं फेंक दिया गया है। बाद में गहरी पड़ताल की गई, ये पाया गया कि जो मृतक है करण, उसकी डेड बॉडी बहन के ससुराल से कुछ दूरी पे मिल गई। YFSL की टीम गई, पूछताछ की गई, तो ये पता चला कि एक रात पहले ही भाई अपनी बहन को ससुराल छोड़ने आया था, वो वहीं रुक गया था। ये लोग बता रहे हैं कि जो जीतू है वो रात में घर पे आया था और घर पे इसकी बहन से बात कर रहा था। इस वार्ता के दौरान ये जो अस्वाभाविक स्थिति है, इसमें भाई ने देख लिया, जिससे दोनों के बीच में बहस भी हुई। भाई को ये स्थिति पसंद नहीं थी और ये पूजा, इसकी बहन और जीतू को ये लगा कि ये बात आगे तक चल जा सकती है। इससे उत्तेजित उग्र होकर जीतू ने करण की गोली मार के उस समय हत्या कर दी और इसके बॉडी को पास में ही जंगल झाड़ में फेंक दिया ताकि किसी के नजर ना पड़े। इसमें एक बात और भी है कि इसकी बहन जो थी, ये लगातार पुलिस को गुमराह करते रही थी, कई थ्योरियां बना रही थी, लेकिन बच्चे ने कई चीजें तथ्य को बताया था, जिससे सबको बरामद करने में और जो घटनाक्रम को जोड़ने में काफी मदद मिली। घटनाक्रम में जो प्रयुक्त असले हैं वो मिल गए हैं, ब्लड से लगे हुए कपड़े जो अभियुक्त के थे वो बरामद हो गया है
और भी कई एविडेंस है जिससे बहुत ही क्लियर कट ये पता चलता है कि श्रीमती पूजा और उसके साथी जीतू ने मिलके ना सिर्फ अपने करण की हत्या करवाई, अपने भाई की हत्या करवाई, बल्कि सबको भी दूर जाके फेंक दिया। इन्हें ये भी संदेह था कि हो सकता है कि ये अभी तक जीवित है, तो वहां भी उसने एक गोली मारी और इस तरह से एक व्यक्ति की निर्मम हत्या हो जाती है। घटना में दोनों अभियुक्त को पकड़ लिया गया है। अभियुक्त और उसे आज न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। कहाँ के रहने वाले? कैसे मारा उसको? कैसे मारा उसको? मैं उसको दवा देखने के लिए गया था। हाँ। पेट में गांठ है, उसकी दवा चल रही है, बस उसी चक्कर में गया। अच्छा, फिर रात में जितेंद्र ठाकुर आया था। हाँ। थोड़ी देर तक बैठा रहा, फिर उसने मेरे मामा को देख लिया। कहाँ आया था? किस जगह? घर में आया था? हाँ, मेरे घर में आया था सबसे। फिर उसने मेरे मामा को देख लिया, फिर उसने मेरे मामा को थोड़ी देर तक लड़ाई होती रही। तुम्हारे मामा का नाम क्या है? करण मिश्रा। करण मिश्रा। हाँ। फिर उसने कहा मेरे मामा को मार दिया। फिर किससे मारा? कैसे मारा? कट्टा से बंदूक गोली मार दी? आपके सामने मार दी? आप उस टाइम पे वहाँ पर थे? हाँ। फिर क्या हुआ? फिर वो कानून ले जाने लगा। एक जगह पे लेकर छत पे कानून उधर उला दिया। फिर कानून से कपड़े पहनाए। फिर वो लेके चला गया। कौन लेके चला गया? जीतू। अच्छा, जितेंद्र। अच्छा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश के राजधानी शिमला से आस्था की बड़ी खबर सामने आई है, जहां आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा संचालित सोमनाथ मूल ज्योतिर्लिंग यात्रा शिमला पहुंची है। जी आपको बता दें, शहर में यात्रा का भव्य और श्रद्धापूर्ण स्वागत किया गया है, जहां रीज मैदान में कॉम्प्लेक्स तक श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। लोगों ने भगवान के साथ सोमनाथ के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं। पूरे माहौल में भक्ति और श्रद्धा का रंग देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं ने मनोरंजन और धार्मिक अनुष्ठानों से भाग लिया है और इस अवसर पर महापौर और उप महापौर भी मौजूद रहे और आयोजक ने इसे आध्यात्मिक जागरूकता का बड़ा अवसर बताया है और बताया जा रहा है कि पूरे कार्यक्रम ने शहर को भक्तिमय बना दिया है। बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि 1000 साल पहले जो मूल ज्योतिर्लिंग है उनके दर्शन करने को हमें मिले। और बस एक बहुत अच्छा सा माहौल है, सत्संग हो रहा है, बहुत सुंदर पूजा हुई पहले शिव जी की, और सब लोग दर्शन कर रहे हैं, सबको प्रसाद मिला है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ब्लेसिंग है भगवान की कि हम मतलब अपने आप को ब्लेस समझ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर आए और उनके दर्शन कर पाए। ये बहुत ज़रूरी है अपनी वैल्यूज़ से जुड़े रहना। आजकल नशा बहुत बढ़ गया है, स्पेशली हिमाचल में, तो ये सभी यूथ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको आगे बढ़े, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स कराएं, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस बहुत ही फैसिनेटिंग रहा है, बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड रहा है। तो सभी यूथ को ये मैसेज है कि इससे जुड़कर देखें और फिर एक्सपीरियंस करें, पहले कोई भी ओपिनियन ना बनाएं। जब ज्योतिर्लिंग आश्रम में आया था तब मैंने प्रेयर की थी कि मुझे आईजीएमसी में पीजी सीट मिल जाए, एंड इस ईयर वो फुलफिल हो गया। सो आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे अपने होम टाउन में ही ये करने का मौका मिल गया, तो ये सारी गुरुदेव की ब्लेसिंग्स है। एंड हम बोलते हैं ना कि दुनिया में ये चाहिए वो चाहिए, बट आई थिंक दिस ज्योतिर्लिंग इज़ बियॉन्ड द वर्ल्ड। ये तुम्हें बियॉन्ड द वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है, एंड इट एक्चुअली अपलिफ्ट्स योर सोल। तो सभी को इस बात पे आना चाहिए और ज्योतिर्लिंग के साथ जुड़े रहना चाहिए। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दिस एक्सपीरियंस। जय गुरुदेव जी। ये सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो 1000 साल पहले मोहम्मद गजनवी द्वारा तहस नहस किया गया था,
तो उसके पश्चात जो अग्निहोत्री लोग वहाँ परिवार था वो उसको लेके गए थे साउथ तमिलनाडु लेके गए, उन्होंने उसकी पूजा की। फिर उसके बाद 900 साल के बाद शंकराचार्य वहाँ पे गए, तो उन्होंने उनसे पूछा कि अब उसका क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि साउथ में एक शंकर नाम से संत पैदा हो गए, तो आप उनको हैंड ओवर करना जब राम मंदिर की स्थापना हो जाएगी। तो उन्होंने फिर उसके बाद जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो गुरुदेव परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी को इसको हैंड ओवर किया, और फिर अभी पूरे देश में उसका भ्रमण हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि सोमनाथ भगवान शंकर खुद सबको दर्शन देने हर जगह आ रहे हैं। तो हमारी जो यात्रा चंबा से शुरू हुई थी, आज शिमला में हर डिस्ट्रिक्ट में कंप्लीट हो गई, और इसके बाद नाहन में जाके इसका कल्मिनेशन होगा। जी, ये 1 अप्रैल से शुरू हुई थी यात्रा। ये चंबा से शुरू हुई थी, चंबा, हमीरपुर, कुल्लू, उन्ना, सारे डिस्ट्रिक्ट में यात्रा हुई, और फिर आज यहाँ पे है, और कल 10 तारीख को समाप्त हो जाएगी हिमाचल की सोमनाथ की यात्रा की। और हम तो सौभाग्यशाली कि सब लोग सोमनाथ नहीं जा सकते हैं, तो सोमनाथ भगवान हर हर महादेव खुद हमको दर्शन देने हिमाचल में आ गए हैं। तुम सबका ये सौभाग्य है, क्यों कहते हैं शिव ही सत्य, सत्य ही शिव। मेरा नाम तृप्ता शर्मा है, राज्य मीडिया प्रभारी, आर्ट ऑफ लिविंग हिमाचल प्रदेश। नाम परिचय के साथ में आज जिस प्रकार से जो है भगवान के स्वयं जो है दर्शन यात्रा। मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन से जुड़ा हूँ काफ़ी लंबे समय से। आज का दिन हमारे लिए एक बहुत ही विशेष दिन रहा है। हमारे लिए नहीं है, हर एक हिंदू के लिए, हर एक सनातनी के लिए रहा है। आपको जैसे कि मालूम है कि सनातन में हमारे जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं, तो उनमें से एक ये जो सोमेश्वर या सोमनाथ जी का जो ज्योतिर्लिंग है, जो कभी खंडित किया गया था, उसको इकट्ठा करके यहाँ पर लाया गया। ये यात्रा पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत देश में चल रही है। मैं समझता हूँ ये एक मौका है हमें अपनी जड़ों से, अपनी संस्कृति से जुड़ने का। और ये जितने भी हमारे तीर्थ हैं, हमारे ज्योतिर्लिंग हैं, वो कहीं ना कहीं हमें हमारी जड़ों के साथ जोड़ते हैं, हमारे अपने सनातन के साथ जोड़ते हैं। हमारे लिए बहुत ही खुशी का मौका है आज, जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। अपना नाम बताएं, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? आज जिस प्रकार से आपको यहाँ पे दर्शन मिले, क्या अनुभव रहा, कैसे इसके बारे में? मेरा नाम नीरज है और मैं बेसिकली कोटगढ़ का रहने वाला हूँ। तो क्या कहते हैं, हमें बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें सोमनाथ जी के दर्शन करने को मिले। 1000 साल पुराना मूल सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, लोगों को मतलब दर्शन करने जाना पड़ता है, और यहाँ भगवान स्वयं हमारे पास आए हैं, तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। नाहन से जनहित की बड़ी खबर सामने आई है, जहां रेणुका बांध परियोजना से प्रभावित विस्थापितों की मांगों में सकारात्मक पहल हुई है। जी आपको बता दें, दरअसल शिमला में प्रबंधन के विस्थापितों में संघर्ष समिति के बीच अहम बैठक हुई है। बैठक में विस्थापितों को वर्तमान दरों के अनुसार हाउस लेंस ग्रांट देने का आश्वासन मिला है। फिलहाल करीब 28 लाख रुपए की ग्रांट दी जा रही है, जहां विस्थापितों ने इसे एक मुश्त देने की मांग भी बताई गई है। प्रबंधन ने 15 दिनों तक भीतर हाउस लेंस लंबादियों की सूची जारी की है। उसके बाद ही उन्होंने बात कही है कि आश्वासन मिलने पर सीमित आभार जताया जाएगा। हालांकि मांगे पूरी न होने पर संघर्ष जारी रखने की चेतावनी भी दी गई है। इस फैसले से प्रभावित परिवार को राहत मिलने की उम्मीद है। जैसा कि पिछले जो हमारी मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में 150 परिवार की हाउसलेस की लिस्ट निकली थी। उसके बाद ग्रांट जो मिलनी थी लोगों को 28.5 लाख रुपए की, उस ग्रांट को देने के लिए प्रशासन ने कहा था कि आप हमें कुछ शर्तें है हमारी, उसके ऊपर आप एफिडेविट दें, और उन एफिडेविट देने के बाद हम जो आपको 28 लाख रुपए की ग्रांट देंगे। तो हम सभी विस्थापितों ने उस पर आपत्ति जताई है उस समय, और आपत्ति जताकर हमारी मांग इसमें यह रही कि जो एफिडेविट था 30 दिनों के भीतर, उन्होंने कहा था कि जो अधिकृत भूमि है HPPCL की, उसको आपने 30 दिन के अंदर छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारी यह मांग थी कि इतनी जल्दी किसी भी तरह से कोई भी विस्थापित लोग अपना रैन बसेरा नहीं कर पाएगा। तो 28.5 लाख विस्थापितों की इनके शपथ पत्र में 30 दिनों के भीतर HPCL
अधिकृत भूमि को खाली किया जाए। इस पर सभी विस्थापितों ने आपत्ति जताई और इसको लेकर हम सरकार के पास भी गए। हमारे माननीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष विनय कुमार जी के पास गए। उन्होंने हमारी मीटिंग जो है HPPCL शिमला, जो कॉरपोरेशन शिमला HPCL का विभाग, उनके जो डायरेक्टर पर्सनल श्री नरेश ठाकुर जी के पास गए और उनके पास हमने ये मांग रखी कि हम, उसके बाद हमारी एक मांग और थी कि जो एक मुश्त ग्रांट 28 लाख रुपए, सभी विस्थापित लोग चाह रहे थे कि एक मुश्त 28 लाख रुपए हमें मिले, क्योंकि कुछ लोगों ने जो है मकान पहले बना लिए थे। तो अब प्रशासन बोल रहा था बार बार कि हम तो आपको डिवाइड करके देंगे जी, कभी 3-4 किस्तों में देंगे वो ग्रांट भी, लेकिन हमारी डिमांड थी कि एक ही मुश्त में वो 28 लाख रुपए दिए जाए। उसके लिए भी उन्होंने कहा कि जिन विस्थापित लोगों ने मकान बना लिए हैं उनको हम एक मुश्त ग्रांट देंगे। और उसके साथ ही हमारा दूसरा पॉइंट इसमें था कि उन्होंने कहा था कि आपको 150 स्क्वायर मीटर के अंदर पूरा हाउस जो है घर। तो मैं मीडिया के माध्यम से ये सभी विस्थापित भाइयों को बताना चाहता हूँ कि इसी तरीके से हमें ये लड़ाई लड़नी है और कहीं ना कहीं जो है अब हमारा जिस तरीके से एकजुट हम हो रहे हैं और हमारा दबाव जो है प्रशासन और सरकार के ऊपर पड़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारी बातों को जो सुना जा रहा है, तो हम इसी तरीके से एकजुट होकर जो है इस लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए। आज जो है जिस तरीके से हमारे जो 150 की लिस्ट, इससे पहले हम जब प्रशासन और सरकार के पास गए थे कि हमारी जो हाउसलेस की लिस्ट है, हाउसलेस की लिस्ट का मतलब हुआ कि जिसका मकान गया है, वो मकान जो है जो एक किसी किसान भाई का या किसी विस्थापित भाई का मकान गया है, उसके बदले उसको मकान मिलना है। हाउसलेस का मतलब ये हुआ है। तो हमने कहा था कि इससे पहले 95 की लिस्ट आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद अभी काफ़ी जो हमारे विस्थापित भाई है जो हाउसलेस की लिस्ट में आने थे वो नहीं आ रहे थे। हमने दबाव बनाया, पीछे हमने उनका काम भी बंद करा, उसके बाद प्रशासन और सरकार के ऊपर भी दबाव बनाया और फिर हमने जो है सरकार के पास जो है हमारे जो रेणुका के MLA है भाई विनय कुमार जी, उनके माध्यम से, क्योंकि वो खुद भी एक जो है विस्थापित है, उनकी अपनी भी जमीन गई है, तो हमने अपना दर्द उनके पास सुनाया, क्योंकि हम उनसे ज़्यादा हमारा दर्द शायद कोई सुन भी नहीं पाएगा, क्योंकि खुद भी एक विस्थापित है। तो हम जब उनके पास गए तो हमने ये कहा कि हमारी ये मांग है और ऐसी मांग है जो सरकार उसको आराम से पूरी कर सकती है। तो 150 की लिस्ट जो है हमने जो दी थी, इससे पहले वो 152 की लिस्ट हमें मिली है, उसके लिए भी हम जो है धन्यवाद करते हैं सरकार का भी और प्रशासन का भी। तो ये चीज़ें सारी जो है हमारे कुछ पदाधिकारी शिमला गए थे, वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं हम उसमें जो है सफल हुए हैं और तभी जो है ये आज जो यहाँ पे शायद जो हमें आज पता चला कि वहाँ पे भूमि पूजन भी हो रहा है, तो हमने यही दबाव बनाया था कि कोई भी भूमि पूजन तब तक नहीं होगा जब तक हमारी मांगों को नहीं सुना जाएगा। और आगे भी हम शासन और प्रशासन और सरकार को चेतावनी देते हैं कि यदि हमारी मांगों को जो है सही तरीके से नहीं सुना गया है, अभी तो खाली अभी आश्वासन हमें दे दिए गए हैं या जिस तरीके से अभी हमें यह आश्वासन आज जो दिया है कि आपकी 2 लाइनें हट गई है, ये कल के लिए हमें लगता है कि ये लाइनें अभी नहीं हटी है, क्योंकि अभी इसके बाद जो इससे पहले जो हमें लेटर आए थे हाउसलेस के लिए, अब ये लेटर दोबारा से हमें आने हैं, ऐसा हमें बताया गया है। तो यदि ऐसा हो जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं होता है तो हम रूप से सरकार के खिलाफ भी, प्रशासन के खिलाफ भी, और जो मतलब जितना भी हम लड़ सकते हैं इस लड़ाई में लड़ेंगे। क्या इसमें जो हाउसलेस का पाउंडा साहिब से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शहीद कुलविंदर सिंह मेमोरियल गिरी पावर हाउस हाई स्कूल को बंद कर दिया गया है। जी आपको बता दें, इस फैसले के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों ने भारी रोष देखने को मिल रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल की अगुवाई में लोगों ने विरोध जताया है। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि स्कूल बंद होने से आधा दर्जन गांवों के बच्चे शिक्षा के वंचित हो रहे हैं और इसके साथ ही ये स्कूल साल 1975 में स्थापित हुआ है, जहां साल 2000 में इसका नामकरण हुआ है। उसके साथ ही कारगिल शहीद कुलविंदर सिंह के नाम पर रखा गया था और अभिभावकों को ग्रामीणों ने सरकार के फैसले को गलत बताया है और इसके साथ ही उन्होंने स्कूलों को दोबारा शुरू करने की मांग कही है और मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। मेरा नाम हुकुम सिंह है और मैं नगर तहसील में हूँ और मैं भी इसी स्कूल से
74 से मैं स्कूल में पढ़ा और उसके बाद आज में 7 के बाद रिटायर हो गया बिजली बोर्ड से। और ये स्कूल अब बंद कर दिया गया है क्योंकि इसमें जो है ये शहीद के नाम से जब स्कूल खुला था तो ये जो है बंद नहीं होना चाहिए था। ये देश के लिए बहुत बड़ा घातक समाचार है जो शहीद हुए देश के लिए, और वो स्कूल आज बंद होने जा रहा है। तो हमारी जो पीछे की जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं वो बहुत ही सफर हो रहे हैं, उनके पेरेंट्स सफर हो रहे हैं, उनको बहुत दूर दूर जाना पड़ रहा है, 3-3, 4-4 किलोमीटर दूर जो है वो स्कूल है, कोई भी स्कूल नियर अबाउट नहीं है। फिर उनकी समस्या कन्वेंसिंग समस्या आएगी। इस बात को सरकार को ध्यान में रखना चाहिए और सरकार जो है स्कूल को बंद करने के ऑर्डर करती है। हम इसके लिए डीसी साहब से भी मिले, वो उन्होंने भी कहा कि भी गवर्नर साहब को दिया उन्होंने ज्ञापन। तो इसलिए ये स्कूल तो किसी भी हालत में बंद नहीं होना चाहिए, बच्चे बहुत ही ज्यादा सफर हो रहे हैं इसके कारण। प्रोजेक्ट स्कूल जो शहीद के नाम से मैट्रिक स्कूल था उसको अब ये बिजली बोर्ड की तरफ से इसको बंद किया जा रहा है और इस जो बंद करने का निर्णय लिया गया बहुत हमारे इससे हमें बहुत ज्यादा नाराजगी है क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो आसपास के गरीबों के बच्चे हैं वही स्कूल में पढ़ते थे और अब उनके लिए एक समस्या पैदा हुई है जो कौन से स्कूल में जाए। जो हमारे यहाँ स्कूल है वो यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर दूर है। इस समय हम शहीद कुलविंदर सिंह के नाम पर चलने वाले हाई स्कूल गिरिनगर पर खड़े हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर वो बच्चों के माता पिता भी खड़े हैं और ये स्कूल शहीद कुलविंदर जी के नाम पर आज से, और ये स्कूल लगभग 50 साल पहले प्रारंभ, और जब कारगिल युद्ध हुआ तो हमारे इस गांव का कुलविंदर वो शहीद हुआ और सरकार ने इसका नाम शहीद कुलविंदर सिंह के नाम पर रखा। पिछले कल तक 58 बच्चे इस स्कूल में पढ़ और हमारी प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में चल रही है उसने इस पर ताला लगाने के आदेश कर। अब वो बच्चों के सर्टिफिकेट्स निकालने का काम शुरू हो गया। ये इलाके की जनता के साथ बहुत बड़ा भद्दा मजाक। ये जो हमारे साथ खड़े हुए बहुत सारे भाई बहन हैं ये स्कूल में ही पढ़े और ये अपनी जुबान से वास्तु स्थिति रखेंगे, पर हम तो महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार का सुंदर स्कूल जो वर्षों से चल रहा है उस स्कूल को बंद करना। इसी के साथ आज की 4 बड़ी खबरों की चौकड़ी यही होती है पूरी। लोकल से लेकर प्रशासन और समाज से जुड़ी हर अहम अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले सबसे तेज खबरों के लिए सिर्फ लोकल 7 न्यूज पर।